शाहमीर और शहीर दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। शहीर को पढ़ाई से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, जबकि शाहमीर अपनी क्लास का ज़हीन तालिब इल्म था और हमेशा इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास होता था। शहीर का ताल्लुक़ एक अमीर घराने से था। उसके वालिद का अच्छा खासा कारोबार था। पैसे की फरावानी ने उसे कदरे मगरूर बना दिया था। शहीर दौलत को इतनी ज़्यादा अहमियत देने लगा था कि इसकी नज़र में तालीम की अहमियत तकरीबन ख़त्म होकर रह गई थी। वक्त गुजरता रहा और दोनों मैट्रिक में पहुंच गए। मैट्रिक का इम्तिहान शाहमीर ने ए ग्रेड में पास किया, जबकि शहीर ने सी ग्रेड हासिल किया। स्कूल से निकलते ही सब साथी एक दूसरे से जुदा हो गए। शाहमीर अपने तालीमी मराहिल तय करता रहा। इसने मास्टर ऑफ आर्ट्स उर्दू के इम्तिहान में नुमायां तौर पर कामयाबी हासिल कर ली। बाद में उसे एक मकामी कॉलेज में बहैसियत लेक्चरार मुलाजत मिल गई। वो उर्दू का उस्ताद था। क्लास में उर्दू ज़बान की अहमियत और इफ़ादियत बयान करता, उर्दू अदब के बड़े बड़े शायरों और अदीबों की शख्सियत और अदबी कारनामों पर रोशनी डालता था। वो कॉलेज के तलबा में बहुत मकबूल था। अल्लामा इक़बाल रहमा अल्लाह अलैहि इसके पसंदीदा शायर थे और वो इक़बाल रहमा अल्लाह अलैहि की शायरी बड़ी खूबसूरती से पढ़ाता। वो अपने तालिब इल्मों को इक़बाल के अफ़कार पर अमल करने की नसीहत करता और इन्हें अपनी तालीम पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने पर ज़ोर देता था। शाहमीर इन्हें कहता कि हमें अपनी तमाम उम्र इल्म के हुसूल के लिए कोशा रहना चाहिए। एक दिन वो अपने तलबा को लेक्चर देकर क्लास से बाहर निकला ही था कि एक अजनबी शख्स इसके सामने आ खड़ा हुआ और बड़ी आजज़ी से बोला, जनाब मैं मैट्रिक पास हूँ। आपके कॉलेज में अगर कोई नौकरी हो तो मुझे खिदमत का मौका दें। मैं सारी जिंदगी आपका एहसान मंद रहूँगा। ये कहते हुए इसकी आंखें भीग गईं। शाहमीर ने एक नज़र उस शख्स को देखा, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उस शख्स के बाल बिखरे हुए और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। इसने मेले कचीला कपड़े पहन रखे थे और चेहरे से मफलसी के आसार नुमायां थे। शाहमीर ने इसे गौर से देखा और फिर चौंक उठा। इसके मुंह से हैरानी के आलम में निकला, अरे शहीर, ये तुम हो? और ये क्या हाल बना रखा है? आखिर ये सब क्या है? उस्ताद के मुंह से अपना नाम सुनकर शहीर चौंक पड़ा और बौखला गया। वो अपने क्लास फेलो शाहमीर को पहचान कर अपनी दास्तान सुनाने लगा। शाहमीर, तुमने ठीक पहचाना, मैं शहीर हूँ। हालात का मारा हुआ। तुम मुझे तालीम की अहमियत बताते हुए कहा करते थे कि इल्म के हुसूल के लिए सारी उम्र सरगर्म रहना चाहिए, लेकिन मैं दौलत के गुरूर में तुम्हारी बात सुनी कर देता था। मैंने मैट्रिक के बाद तालीम को खैर बात कहा और अपने वालिद के कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। पढ़ाई से तो मेरी शुरू ही से जान जाती थी और मैं तुम्हें भी यही कहा करता था कि पैसे के मुकाबले में तालीम की कोई अहमियत नहीं। ये सरासर मेरी गलती थी। उन्हीं दिनों मेरे अब्बा जान कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहे थे कि कार का हादसा हो गया और वो हमें बेयारवाओ मददगार छोड़कर इस दुनिया से चले गए। हम पर बहुत मुश्किल वक्त आ पड़ा था। मेरे अब्बा जान का शिराकत का कारोबार था। उनकी वफ़ात के बाद खुदा जाने उनके शिराकतदार ने किया चक्कर चलाया कि वो सारे कारोबार का खुद ही मालिक बन गया और हम अपने हिस्से से महरूम हो गए। मेरी वालिदा ने गुज़र औक़ात के लिए हमारा बड़ा मकान बेचकर निस्बतन छोटा मकान खरीद लिया। रफ्ता रफ्ता सारी रकम खर्च हो गई। जब हालात ने नौकरी करने पर मजबूर किया तो मैट्रिक पास होने की वजह से कोई अच्छी नौकरी ना मिल सकी। मेरे पास कोई सिफारिश भी ना थी जो मेरे काम आ सकती। इन हालात ने मुझे मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। ये ऐसे लम्हात थे जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैंने अच्छे हालात में आँख खोली थी, मैं ख्वाब में भी ऐसे बदतरीन हालात का तसव्वुर नहीं कर सकता था। पिछले 6 बरसों से मैं ऐसे ही हालात का शिकार हूँ और आज मुझे तालीम की अहमियत का अंदाज़ा हो गया है। तुम ठीक कहते थे कि इल्म एक रोशनी है जो न सिर्फ अंदर के अंधेरे दूर करती है बल्कि सही रास्ते की तरफ रहनुमाई भी करती है। मैंने इस सारे अरसे में बहुत मुश्किल हालात देखे हैं और अब मैं जान गया हूँ कि पैसे ही से इंसान बड़ा आदमी नहीं बनता। ये कहकर शहीर चुप हो गया, इसकी आंखों से आंसू थे। शाहमीर ने उसे हौसला दिया और इसकी हिम्मत बढ़ाई।
शाह मीर तदरीस के बाइज्जत पेशे से वाबस्ता तो था ही, वो माली तौर पर भी कदरे मुस्तहकम हो चुका था। लिहाजा उसने शहीर की मदद करने का फैसला किया और उसे शाम के वक्त अपनी अकेडमी में क्लर्क की नौकरी दे दी। शहीर फारिग वक्त में अपने तालीमी मराहिल तय करता रहा। आखिर एक दिन अपनी मेहनत से प्राइवेट मास्टर ऑफ आर्ट्स का इम्तिहान पास कर लिया। अब वो भी नई नस्ल को अपने इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर रहा था। उसने भी शाह मीर के साथ मिलकर तलबा को पढ़ाना शुरू कर दिया था। यूं चिराग से चिराग जलने का सिलसिला शुरू हो गया था। अब शहीर के पास हमेशा मौजूद रहने वाली दौलत आ गई थी।